नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित भारद्वाज, आपका दोस्त है। और आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, नया टॉपिक लेकर आया हूँ ट्रू के ऊपर, सच्चाई के ऊपर। और ट्रुथ वैल्यू जिसे हम बोल देते हैं कभी कभार, क्योंकि ट्रुथ से ही ट्रुथ वैल्यू निकलती है इंसान की, क्योंकि वो मेज़र किया जाता है, उसको डिग्री मेज़र की जाती है उसकी, कि कितना ट्रू है, अभी कितना सच्चा है, फिर बाद में कितनी उसकी ट्रू वैल्यू है। तो जब वो एक उसका स्टेज ख़त्म होता है तो उस पर फिर उसकी ट्रू वैल्यू निकलती है कि हाँ भाई, इसका ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है या इसकी एसेट ज़्यादा है। तो बहुत चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। तो जैसे कि एक नरेटिव गढ़ा जाता है इंसान के लिए। भाई जब वो जी रहा है तो उसको गाली दे रहे हैं। जैसे कैसे गाली देते हैं, ये बहुत ख़राब है, ये बहुत बेकार है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये लोगों का नुकसान करता रहता है। और भी घर में उसको अलग तरह से बोलते हैं। और वही अगर समाज में कुछ प्रतिष्ठित पद पे है तो उसको और दूसरे तरीके से गालियाँ दी जाती है। जैसे लोकली हम एग्जाम्पल देते हैं मोटा मोटा, क्योंकि इसके बारे में सब जानते हैं। पॉलिटिशियन को हर कोई गाली देता है, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन हैं उनकी इज्जत भी होती है, रिस्पेक्ट भी होती है। जैसे प्रणब मुखर्जी थे, उनको कोई गलत नहीं बोलता था उनके बारे में, सब उनको अच्छा ही बोलते थे। और भी कई पॉलिटिशियन हुए, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हुए इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं, उनको सब अच्छा बोलते हैं। और भी कई हैं। और फेवरिज्म और नॉन फेवरिज्म वो एक अलग चीज़ है। मैं सब ट्रुथ और उसकी बात कर रहा हूँ, मैं फॉल्स की। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मुलायम सिंह जी का। अब मुलायम सिंह जी के बारे में सब जानते हैं कि मुलायम सिंह जी ने क्या क्या अपने समय पर जो है गलत चीज़ें करी हैं उन्होंने। सत्ता, वो जिस माहौल से निकल के आए, उस पद पे बैठे, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है एक साधारण घर से निकल के आके और इतनी बड़ी एक पार्टी खड़ी कर देना और इतना बड़ा एक जन सैलाब खड़ा कर देना। वो चाहे वो ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी के संघर्ष से निकल के आए थे, उन्हीं के वो बीज हैं। उस चीज़ के बीज मतलब इन द सेंस जो पॉलिटिकल जो करियर है, उस करियर को मैं बीज बोल रहा हूँ। तो वो जो है उन्हीं से जो है वो सीख के निकल के आए। और जो उनके वादे थे जो थे, उन्होंने मतलब करने की पूरी कोशिश की, नहीं कर पाए, एक बात अलग है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने जो है उत्तर प्रदेश को दिया क्या, इस पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। फिर आप डिसाइड कीजिए मुलायम सिंह जी अच्छे इंसान थे या फिर वो खराब इंसान थे। जैसे अब मुलायम सिंह जी के टाइम पे जो सबसे अच्छी जो चीज़ हुई वो ये थी कि एक छोटे परिवार से, एक कहते हैं ना पिछड़ी जातियों से, वो निकल के बाहर आए और एक जन नेतृत्व खड़ा किया। वो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि पीछे से पिछवाड़े से लोग जो हैं आगे आ रहे थे। लेकिन जो सबसे खराब चीज़ हुई कि वहाँ से आके उन्होंने क्या हुआ, जातिवाद का बीज बो दिया। समाज को इतना पीछे ले गए, उत्तर प्रदेश को खाकर एक कोड बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। मुसलमानों को गलत गलत चीज़ें सिखा दी उन्होंने उत्तर प्रदेश के, ऐसी यादवों को गलत गलत चीज़ें सिखा दी उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने। जो है एक काम बताओ जो उन्होंने टाइम पर ढंग से किया हो, सिवाय जातिवाद के, सिवाय लड़ाई झगड़े के। और इतना मतलब कहते ना, वो चाहते तो इतना आगे लेके जा सकते थे उत्तर प्रदेश को, लेकिन वो लेके नहीं जा पाए। और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने जो है, सबको पता है जो उत्तराखंड का मुद्दा उठा था उन्होंने क्या करा था। यहाँ तक कि जो लेडीज़ थी उनके रेप तक करवा दी थी उन्होंने। मतलब इतने नीचता तक गिर गए थे। चलो करप्शन हर कोई करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने तो कम से कम यार समाज को तो मत छेड़ो आप। जो लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, जो लोग अपना जो है जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं, उनको तो मत छेड़ो आप कम से कम। एक देशद्रोही आजम खान को उन्होंने जो है मंत्री बना दिया। मतलब जिसका इनकाउंटर होना था सन 1970 में, उसको गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, चल कोई बात नहीं, बच्चा है। उस व्यक्ति को उन्होंने जो है क्या बोलते हैं मंत्री बना दिया। और रामपुर की हालत देखो क्या करवा दी उन्होंने। उनके टाइम पे कितने दंगे हुए। और फिर भी लोग उनके मरने के बाद उनको बोलते हैं धरती पुत्र, बड़ा अच्छा था। कोई अच्छा इंसान नहीं था वो। जो आदमी समाज के सहयोग में और समाज को जो है पीछे ले जाए, वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। जो लोगों की सोच जो है एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बना दे एक दूसरे का, वो आदमी अच्छा कैसे हो सकता है। जो आदमी केवल अपने ही परिवार के बारे में सोचता हो, देखो अपने बेटे को 60 सीट अपने घर से लगा दी, उसका बेटा जो है विदेश से पढ़ के आया, पढ़ के गया चोरी कर रहा है, छुट्टी चुरा के ले जा रहा है। समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के हमें जो आदमी की ट्रू वैल्यू निकालनी चाहिए। अभी जो गलत नैरेटिव चल रहा है ना देश के अंदर, ये कि ये बहुत अच्छे थे, बहुत महान थे, धरती पुत्र थे, कुछ नहीं थे, ये चोर था एक। और इन्होंने जो है इतना सत्यानाश करा उत्तर प्रदेश का। एक तो कोड, अब कहते हैं ना कोड, एक कोड से भी जो ऊपर बीमारी होगी वो दे गए उत्तर प्रदेश को ये। और यही काम इन्होंने क्या काम करा, इनका छोटा भाई लालू प्रसाद यादव, उसको भी अच्छा बता रहे सब। एक आदमी को जो है
कोर्ट ने कहा कि ये चोर है, इसने चोरी करी है 6,000 7,000 करोड़ की, उसको जेल भी हो गई है। फिर भी लोग उसे लालू जी बहुत अच्छे हैं, क्या खाक अच्छा है वो, अरे वो तुम्हारा पैसा चुरा रहा है वो। और सबसे बड़ी बात देखो, उसको कोर्ट ने बोल दिया, और इतना बड़ा मतलब उसकी मतलब लालू जी की तो कुछ हंसी और आती है सुन के, उनके चमचों की भी, कि बंदा जो है उसका बीमारी का बहाना मिला के जो है वहाँ से जेल से बाहर आ गया, और आने के बाद जो है फिर जो है पैसा इकट्ठा करके चोरी करके उस पैसे से जो है मस्तियाँ कर रहा है, विदेश में घूम रहा है, अय्याशियाँ कर रहा है वहाँ पर जाके, शर्म भी नहीं आती है इतनी तरह से इनको। और उनके बच्चे जो है लगा लो कितना सरेआम झूठ बोलते फिर रहे हैं। तो लोग समाज को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, अपनी जाति से अपनी प्रथाओं से बाहर निकलो, इन सब जो खोल ओढ़ रखे ना ये, इन सबको खोलो, इन सब बाहर निकलो। व्यक्ति को व्यक्ति का दुश्मन नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो कास्ट के नाम पे हो, किसी के भी नाम पे हो। आप जो है दूसरे को बोल रहे हो ये जातिवाद कर रहा है, वो जातिवाद कर रहा है, अरे जातिवाद तो ये लोग कर रहे हैं असली, यही है कोड देश का जिसे बोलते हैं, जो देश को इतना पीछे कर दिया। इन सच्ची तो मायावती थी, और कम से कम मायावती जी ऐसे काम तो नहीं करती थी, वो जातिवादी तो करती थी, वो कम से कम ये समाज को पीछे ले जाने का काम तो नहीं करती थी। एक मायावती जी की रैलियाँ ऐसी होती है इसके अंदर पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी सबके अंदर दंगे ना हो जाए, सबकी पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम अपना नेतृत्व कैसे कर रहे हैं। अगर ये लोग सही हैं फिर तो नाथूराम गोडसे भी सही है, फिर तो कंस भी अच्छा था, फिर तो रावण भी अच्छा है, फिर तो सब अच्छे हैं, फिर किसी को क्यों जला रहे हो, रावण को भी मत जलाओ ना, उसको भी। तो बुरे को बुरा कहने की आदत डालिए आप, चोर को चोर बोलने की आदत डालिए, डकैत को डकैत ही बोलिए, उसको कोई महिमा मंडित मत कीजिए उनको। आप इतना अच्छा इंसान नहीं था वो। मैं तो कहता हूँ भगवान नर्क में जाए, नर्क में जाए, अगर नर्क है दुनिया में कहीं तो नर्क में जाए। और जो भविष्य पुराण में जो लिखा हुआ है ना कि सजाएं मिलेंगी, वो मुलायम सिंह जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि एक इतने प्रतिष्ठान पद पर बैठ के व्यक्ति अगर ऐसे काम करेगा तो ये अच्छा नहीं है। तो अब उसकी ट्रू वैल्यू क्या निकाली लोगों ने, बहुत अच्छे थे, ये ट्रू वैल्यू गलत है उनकी, ये जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं वो गलत है। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ट्रू वैल्यू कैसे निकले किसी की सही सही। देखो छोटे मोटे घपले होते हैं, ठीक है, समझ में आता है, छोटी मोटी चोरी चोर चकारी वहीं सज़ा मिल जाती है, ठीक है, लेकिन जब एक राजा होकर एक पद पे बैठ के ऐसे काम करता है ना, तो वो माफ़ी के लायक नहीं होता है उसको, एक क्योंकि उसने पूरा डिसिप्लिन ख़राब कर दिया सोसाइटी का, उसने पूरी जनरेशन ख़राब कर दी है। उत्तर प्रदेश के बच्चों को मतलब नंबर तो दिला दिए उसने, लेकिन उनको विजडम नहीं दे पाए, किताबें खोल खोल के उनको PhD करवा दी। आज हाल देख लो उस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। उस यूनिवर्सिटी की वैल्यू भी नहीं है कुछ, जो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है ना, उस बच्चों को पूछता भी नहीं है कोई, उन्हें कुछ आता ही नहीं है, बट डिग्री लेके बैठे हुए हैं। तो ये हाल कर दिया मुलायम सिंह जी ने, पूरी जनरेशन पूरी नस्ल ख़राब कर दी उन्होंने। तो ये आप सोचिए इस चीज़ के बारे में, और गलत को गलत कहिए। फालतू में कोई अच्छा TV पर आने के चक्कर में और ये सब चक्कर में ना, ये सब मत कीजिए कि मैं उसकी तारीफ़ कर दूंगा तो मुझे कुछ भीख मिल जाएगी, चमन्नी मिल जाएगी। कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। 2 दिन खा लोगे, 3 दिन खा लोगे, 4 दिन खा लोगे, लेकिन पुरुषार्थ जिस दिन मर गया ना, आत्म सेल्फ डिसिप्लिन जिस दिन मर गया, क्या करोगे उस दिन। साथ तो कुछ जाना नहीं है। इस प्रकृति की इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था है, सब कुछ देगी है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ देगी कर्म के आधार पे, परंतु को ले जाने नहीं देगी। चाहेगा क्या, ट्रू वैल्यू, हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है, तो उसी के हिसाब से हमारा इतिहास लिखा जाएगा, उसी के हिसाब से हमारी जो जनरेशन है हमारे बारे में बताएंगी। तो मनगढ़ंत कहानियाँ हमें नहीं बनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और आगे हम अपना रिटेल का कोर्स जो शुरू करेंगे, जो पीछे रह गया था। ये तो जस्ट एक ओपिनियन थी जो मैं देना चाहता कि सोसाइटी के अंदर जो है हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और ऐसे लोगों को कभी भी मोटिवेट नहीं करना चाहिए। गलत को गलत बोलना सीखिए। धन्यवाद।